हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के टेम्पल के क्वेश्चन। जो भी हमारे भारत में मतलब महत्वपूर्ण मंदिर है भारत में, उस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। लगभग सभी एसएससी के पेपर में मंदिर या टेम्पल में से क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, इसलिए हम देखने जा रहे हैं टेम्पल पर क्वेश्चन। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला, सो वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। तो मीनाक्षी, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी का टेम्पल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुराई। देखिए मदुराई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो चलिए देखते हैं मदुराई का टेम्पल। तो देखिए ये है मदुराई का टेम्पल। कहाँ पे? तमिलनाडु में, साउथ ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पागोदा। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पागोदा। कौन सा मंदिर ब्लैक पागोडा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक पागोडा क्योंकि ये टेम्पल पिछली बार भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल, जो है कोणार्क टेम्पल। कहाँ पे कोणार्क टेम्पल? किसी को पता है? ये है कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर। ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये भी याद रखना। कोणार्क टेम्पल, ब्लैक पागोडा, सन टेम्पल या कोणार्क टेम्पल कहाँ पे? उड़ीसा में। ये देखिए कोणार्क टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा, ये है अपना कोणार्क टेम्पल। और जो अपने 10 रुपीज के नोट पे जो पहिए का सिंबल बना होता है, वो भी इसी टेम्पल में से लिया गया है अपने 10 रुपीज के नोट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल, कोणार्क। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड? ये तो सभी को पता होगा, ये केदारनाथ का मंदिर कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड या उत्तराखंड। तो देखिए ये अपना केदारनाथ टेम्पल। यहाँ पे किसी न किसी को जाने की, मतलब सभी को जाने की इच्छा होती है। यही है अपना उत्तराखंड। तो केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेम्पल इज कंसिडर्ड एज रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड? देखिए दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर कहाँ है, मतलब रिचेस्ट टेम्पल हमारे इंडिया में कौन सा है? पद्म स्वामिनी। कहाँ पे? तमिलनाडु में। पद्म स्वामिनी टेम्पल तमिलनाडु में। देखिए पद्म स्वामिनी टेम्पल कहाँ पे? तमिलनाडु में। दुनिया का सबसे रिचेस्ट है, ये बात याद रखना, रिचेस्ट है या समृद्ध भी बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे। क्यों क्यों इसे समृद्ध कहा जाता है? इसके पीछे भी रीजन है। देखिए ये है हमारे पद्म स्वामी मतलब कृष्ण ही है, लेकिन साउथ में इन्हें पद्म स्वामी कहा जाता है। ये है उनका मंदिर। और देखिए इस मंदिर में 7 डोर्स है। इसमें से 5 डोर्स खोल दिए गए हैं। इसमें से बहुत सारा सोना मिला है। बहुत सारा सोना मिला है, इसके लिए इसे रिचेस्ट कहा जाता है। मतलब अभी तक का मंदिर में मिला हुआ सबसे ज्यादा सोना इसी में मिला है, पद्म स्वामिनी टेम्पल में मिला है। लेकिन अभी भी इसके दो दरवाजे खुले नहीं है। क्योंकि जो 6 नंबर का दरवाजा था, उसके दरवाजे के ऊपर ऐसे मतलब सांप के सिंबल बने हुए थे। तो लोगों ने और जो वहाँ पे स्थानिक थे, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ खतरा हो सकता है। इसके लिए 7 दरवाजे में से खाली 5 दरवाजे ही खोले गए और उसमें से बहुत सारा सोना पाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्म स्वामिनी टेम्पल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेम्पल इज नोन एज म्यूजिकल पिलर? तो म्यूजिकल पिलर क्यों? संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल टेम्पल, हम्पी। विट्ठल टेम्पल नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन हम्पी जरूर याद रखना। और ये विट्ठल टेम्पल कहाँ पे? हम्पी में भी है, हम्पी। चलिए ये देखिए ये है हम्पी। और इसका पिलर का काम
बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही सुंदर था। लेकिन कहते हैं ना, लेकिन वहाँ पे हिंदू राजा का शासन था, मतलब हम्पी में, और उसके ऊपर ही निजामशाही और मतलब मुगल मुगल राज करते थे। तो मुगल ने हम्पी पे आक्रमण कर दिया और वहाँ का मतलब जो भी महल वो था उसे पूरी तरह उसे जला दिया, और हम्पी पूरी तरह से मतलब 20 दिन तक जलती रही, मतलब पूरा। और आज आज खाली वहाँ पे स्टोन्स और उसका शिल्पकला ही बचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी, या विठल मंदिर हम्पी म्यूजिकल पिलर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अब इसका तो आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा। तो चलिए, ये है हमारे जगन्नाथ भगवान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज लोकेटेड ऑन श्रीरंगा आइसलैंड? अब ये श्रीरंगा आइसलैंड कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है श्रीरंगा आइसलैंड। और श्रीरंगा द्वीप मतलब ही आइसलैंड। श्रीरंगा आइसलैंड तमिलनाडु में है। और इन्होंने पूछा है विच टेम्पल इज लोकेटेड इन श्रीरंगा आइसलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथन स्वामी टेम्पल। रंगनाथन स्वामी टेम्पल। तो देखिए इस टेम्पल की एक खास बात है, ये जो दिख रहा है आपको, ये टेम्पल का स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर ही टेम्पल है, लेकिन ये जो बाहर का है, यहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, और इसके बाहर भी एक बाउंड्री है। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, मतलब एरिया वाइज। लगभग लगभग जो स्मॉलेस्ट कंट्री है ना, वेटिकन सिटी, इसमें लगभग मतलब 800 या 900 वेटिकन सिटी इसमें समा जाएगी। इतना बड़ा है मतलब ये स्ट्रक्चर वाइज। ये है अपना रंगनाथन स्वामी का मंदिर, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा मंदिर का ही, मतलब यहाँ पे बाउंड्री मंदिर की बहुत ही बड़ा है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा है। सोमनाथ टेम्पल, वेर इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो आप सभी को पता होगा सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे? गुजरात पे, गुजरात में। और इस पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने। और सोमनाथ टेम्पल की एक खास बात है कि इसे बहुत बार लूटा गया है। मुगल और मतलब इस्लामिक बोलने से पहले मतलब मुगल और जो बुकिस्ट वगैरह है, मतलब जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने बहुत बार इस टेम्पल को लूटा है। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली इज डेडिकेटेड टू विच डिग्निटी? मतलब जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनारायण टेम्पल। तो देखिए ये है अपने स्वामीनारायण की मूर्ति, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, मतलब जो अक्षरधाम मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर है दिल्ली में। कभी आपको जाना हो तो जरूर चाहिए स्वामीनारायण टेम्पल। वेर इज कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम में है। कामाख्या टेम्पल आसाम में है। ये देखिए ये कामाख्या मंदिर, मतलब ये दुर्गा, मतलब हाँ ये देवी को भी, मतलब जो दुर्गा देवी है उसी को डेडिकेटेड है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पे? तो आसाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर, द बृहदेश्वर टेम्पल इन यूनेस्को साइट इज इन विच सिटी? मतलब बृहदेश्वर मंदिर किस शहर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर। क्या? तंजावुर। चलिए, हु बिल्ट द कैलासा टेम्पल ऑफ एल्लोरा? बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है। हु बिल्ट द कैलासा टेम्पल? एल्लोरा का कैलासा मंदिर किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण पहले, या कृष्ण फर्स्ट। देखिए ये है अपना कैलासा टेम्पल, और इसकी जो खास बात है, मतलब ये एक पूरी चट्टान थी, मतलब एक पूरा पत्थर था, एक ही पत्थर में से ये पूरा कैलासा टेम्पल बनाया है। इसको बनाने में लगभग, ऐसे कहते हैं कि इसको बनाने में लगभग 150 से 200 साल लगे, लेकिन एक ही पत्थर में से इतना सुंदर मंदिर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? छत्रपति संभाजी नगर में है।
बहुत ही सुंदर है, कभी आपका जाना हुआ तो ज़रूर इसको विजिट करना, बहुत ही सुंदर है। तो कैलासा टेम्पल एल्लोरा के उसमें किसने बनाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल लोकेटेड? तो प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर यहाँ पे काली रहेगा है, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दक्षिणेश्वर काली मतलब पटना तो नॉर्थ में आता है, ये तो आ ही नहीं सकता, वाराणसी भी नॉर्थ में आता है, लखनऊ भी नॉर्थ में आता है, ये तो आ ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। देखिए कोलकाता, तो देखिए ये है अपना दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में, याद रखना कोलकाता में स्थित है। तो चलिए 14 क्वेश्चन, विच इज द व्हाट इज द आर्टिक व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ सन टेम्पल कोणार्क? देखिए एक बार फिर से आया सन टेम्पल कोणार्क, इसकी आर्किटेक्चर टाइप कौन सी है, मतलब इसकी वास्तुकला की शैली कौन सी है? तो अपने भारत में कितने वास्तुकला है? 3 वास्तुकला है, कौन सी है हम देखेंगे, लेकिन इसकी कौन सी है, सन टेम्पल की कौन सी है? तो ये हो जाएगा नगर वास्तुकला है। देखिए नगरा, देखिए ये नगर वास्तुकला है। इसमें क्या होता है, नगर वास्तुकला में क्या होता है, तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे मतलब डोम शेप होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, मतलब 3 से 4 होते हैं, और ये द्रविड़ियन स्टाइल है। द्रविड़ियन स्टाइल में एक लंबा मतलब एक सभा मंडप होता है, बहुत ही लंबा मतलब, लेकिन ये इसका हाइट बढ़ते बढ़ते, लेकिन ये देखिए कभी कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, और ये वैसोर आर्किटेक्चर स्टाइल है। ये 3 आर्किटेक्चर स्टाइल अपने को याद रखना है, मतलब वास्तुकला याद ही रखने हैं, मतलब जो भी नॉर्थ के मंदिर है मैक्सिमम, वो नगर शैली के ही है। चलिए 5th क्वेश्चन, अमरनाथ केव्स टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डिग्निटी? मतलब अमरनाथ की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा शिवा, मतलब महादेव को ही समर्पित है। देखिए शिवा, ये देखिए ये है अमरनाथ, और इसको बोलते हैं बाबा बर्फानी, मतलब ये जो जब भी विंटर होता है उसी टाइम आते हैं, मतलब साल में एक ही बार ऐसी चट्टान देखी जाती है, ये भी पूरी तरह बर्फ की बनी होती है, इसके लिए इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। चलिए 6th क्वेश्चन, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? आप देखिए फिर से कोणार्क पे ही सन टेम्पल पे आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कोणार्क टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, इसको किसने बिल्ड किया, इसकी सिटी कौन सी है? तो देखिए कोणार्क कहाँ पे, कोणार्क को किसने बिल्ड किया? तो किसको पता है, इसको बिल्ड किया नगर सिमदेव, नरसिंहदेव प्रथम ने इसको बिल्ड किया था। तो देखिए ये अपना कोणार्क टेम्पल, और इसको याद कैसे करिए, अगर कभी आया कोणार्क टेम्पल किसने बिल्ड किया, तो याद रखना कि कोणार्क टेम्पल के बाहर 2 सिंह हैं, तो नरसिंह, ऐसे ऐसे याद रखिए। अब आएगा 7th क्वेश्चन, द दिलवारा टेम्पल आर लोकेटेड द दिलवारा टेम्पल आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? मतलब दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवारा ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म, मतलब जैन। अब देखिए ये है दिलवाड़ा मंदिर, ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में है दिलवारा मंदिर। इस मंदिर की एक खास बात है कि जो जैनिज्म के लिए फेमस है, लेकिन ये जो अपनी अरावली है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में, उसके अंदर स्थित है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब चारों तरफ से इसको जंगल ने घेरा हुआ है, और ये बीच में ही है, बहुत ही अच्छा है। तो कभी आ जाए क्वेश्चन दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है, तो राजस्थान में लिखना, और किसके लिए है, तो जैनिज्म के लिए है। 18th क्वेश्चन, विच टेम्पल इज लोकेटेड इन खजुराहो में कौन सा टेम्पल लोकेटेड है? तो इसका क्या आ जाएगा, महादेव। खजुराहो महादेव के लिए फेमस, मतलब खजुराहो महादेव का ही, खजुराहो में महादेव का ही टेम्पल है। देखिए महादेव, ओके, तो देखिए ये है खजुराहो, कहाँ पे खजुराहो टेम्पल, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश, याद रखना खजुराहो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और महादेव टेम्पल के लिए फेमस है। 19th, विच टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स चैरिट फेस्टिवल? मतलब रथ यात्रा,
रथ कौन सा मंदिर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? अब ये तो बहुत ही सिंपल है, कौन सा आ जाएगा? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। ओके, देखिए ये होती है रथ यात्रा, इसमें 3 रथ होते हैं, 1 2 और 3 3 होते हैं, मतलब जगन्नाथपुरी में 3 रथ होते हैं और प्रत्येक रथ के पहिए कितने होते हैं? एक रथ को 14 पहिए होते हैं, मतलब 14 14 और 14 कितने? 42 टोटल पहिए होते हैं तीनों रथ को। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ना जगन्नाथपुरी। विच टेम्पल इज फेमस फॉर रथ यात्रा? तो जगन्नाथपुरी। चलिए फिर से, रामनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मतलब रामनाथ स्वामी टेम्पल किस राज्य में स्थित है? अब देखिए कभी भी लास्ट में स्वामी, रामनाथम, थम या कुछ आए मतलब तो 100% इसका तमिलनाडु ही हो जाएगा, मतलब ऐसे याद रखिए। तमिलनाडु में मतलब मैक्सिमम स्वामी वगैरह वर्ड यूज करती है, तो याद रखना रघुनाथ स्वामी तमिलनाडु। तो देखिए अब 21st क्वेश्चन, बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच बैंक रिवर? तो देखिए बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना आएगा? नहीं। अलकनंदा? नहीं। गंगा? ओ सॉरी, यमुना नहीं आएगा, गंगा नहीं आएगा, सरस्वती नहीं आएगा, तो इसका आएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। तो देखिए ये है अपना बद्रीनाथ टेम्पल, और जो ये नदी बह रही है देखिए ये है अपनी अलकनंदा। देखिए यहाँ पे अलकनंदा। तो बद्रीनाथ टेम्पल किस नदी के किनारे? तो अलकनंदा। याद रखना बद्रीनाथ टेम्पल किस नदी के? तो अलकनंदा। कभी भी याद रखना अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा। चलिए 22nd क्वेश्चन, हु बिल्ड द बृहदेश्वर मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो इसका आ जाएगा राजेंद्र चोल, सॉरी राजा चोल। ये भी याद रखना, आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा चोल फर्स्ट ने। 23rd क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मतलब बहुत ही फेमस है लिंगराज मंदिर, यह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पे? ओडिशा में, राइट। भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर। देखिए ये है अपना लिंगराज मंदिर और ये है भुवनेश्वर में और बहुत ही फेमस है। मतलब अगर बात की जाए उड़ीसा की तो लिंगराज टेम्पल बहुत ही फेमस है उड़ीसा का, बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस है। कोणार्क टेम्पल भी है लेकिन लिंगराज टेम्पल उससे भी मतलब ज़्यादा फेमस है। तो याद रखिए कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में अगर पूछा जाए किस सिटी में तो भुवनेश्वर में। देखिए अब नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, द महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? महाबोधि टेम्पल है बिहार में, बिहार में है। और किस धर्म के लिए है? तो बुद्धिज्म के लिए। किसके लिए? बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म। यह है अपना महाबोधि टेम्पल, यह है बिहार में है और बुद्धिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म के लिए बहुत ही फेमस है और सबसे मतलब जो भी गौतम बुद्ध थे वो थे, उन्होंने मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड किया है। इसके लिए महाबोधि टेम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? तो महाबोधि कौन से धर्म से संबंधित है? तो बुद्धिज्म के लिए। और कहाँ पे है? कहाँ पे है कभी पूछा तो बिहार लिखना। चलिए 25th क्वेश्चन, विच टेम्पल इज द पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा इन उत्तराखंड? मतलब चार धाम यात्रा का, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का हिस्सा कौन सा मंदिर है? मतलब इन्होंने उत्तराखंड में पूछा है चार धाम के लिए। तो सिद्धिविनायक है क्या? नहीं। सिद्धिविनायक टेम्पल कहाँ का है? मुंबई। बद्रीनाथ है क्या? हाँ, तो इसका आ जाएगा बद्रीनाथ। तो दे देखते हैं, सिद्धिविनायक कहाँ का है? मुंबई में। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कोणार्क टेम्पल कहाँ का है? उड़ीसा का। और तो इसका आ जाएगा बद्रीनाथ। चार धाम बद्रीनाथ। तो देखिए चार धाम क्या होते हैं हम भारतीयों के लिए? देखिए नॉर्थ में होता है बद्रीनाथ, ये होता है ईस्ट में द्वारका, गुजरात में आता है द्वारका, पूरी वेस्ट में, सॉरी ये होता है नॉर्थ में, ये होता है वेस्ट में, ये होता है ईस्ट में और ये होता है साउथ में। रामेश्वरम कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। पूरी कहाँ पे आता है? पूरी जगन्नाथ उड़ीसा में। द्वारका कहाँ पे आता है? गुजरात में। और बद्रीनाथ कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर में। बद्रीनाथ आता है उत्तराखंड में।
तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज हमने 25 क्वेश्चन किए और कल से हम रोज़ मतलब 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक जीके के लिए। और कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए मतलब आर्ट्स और उसके जो भी आर्टिस्ट है उस पर टॉपिक। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और मिलते हैं बाद में। चलो, थैंक यू, बाय।